हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इसेंट्रिसिटी। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बेसिकली इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि पिछले क्लास में बताया था। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ बनाने के लिए तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहला जो है उसके रूट्स, सेकंड है उसके मैक्सिमम मिनिमम कहाँ ऑकर हो रहा है वो प्लेस। ये मैक्सिमम मिनिमम लिखा है ना। मैक्सिमम मिनिमम कहाँ ऑकर हो रहा है वो जगह। और थर्ड होता है उसकी कॉन्केविटी, जो कि होती है एफ डिफरेंशियल डबल डिफरेंशियल एक्स। इसका स्पेलिंग एक बार देख लेना। तो इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है रूट्स फाइंड करते हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए बेसिक दो तरीके हैं। एक तो है कि तुम अगर वैल्यूज़ दिए हैं तो स्प्लिट करने की कोशिश करोगे। दूसरा है कि ये जो इक्वेशन बताया था पिछली बार, ये इक्वेशन यूज़ कर लो। तो ये इक्वेशन यूज़ कर रहे हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ ऑफर होती है। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a पॉसिबिलिटीज़ अगर होगी ये रूट के कारण। ये रूट की वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट है कि कितने रूट्स आएंगे हमारे। जैसे कि मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर दैन 0 रहा ना, तो इसका मतलब है दो रियल एंड डिफरेंट रूट्स आएंगे, क्योंकि प्लस माइनस है, दोनों अलग अलग आएंगे। मान लो ये 0 रहा, इस कंडीशन पे ही बेस्ड होगा कितने नंबर ऑफ रूट्स आएंगे। सॉरी, यहाँ एक्स लिखना था, वाई लिख दिया, एक्स होगा ये। ठीक है, एक्स इक्वल टू इसको 0 करेंगे तब रूट्स में लेते हैं हम लोग को। वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो इसको जो है इस इक्वेशन के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें एक्स की क्या वैल्यूज़ जो है सेटिस्फाई कर रही हैं वो है ये। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 है तो टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 रहा तो क्या होगा, तुम देख के बता सकते हो। यहाँ ये प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही रूट आने वाला है, -b/2 है। तो यानी कि एक रूट, रियल रूट, लेकिन रियल आएगा -b/। अब तीसरी कंडीशन क्या है, ये जो है ग्रेटर देख लिया, इक्वल देख लिया, अब क्या होगा, लेस। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो इसमें क्या कंडीशन आ रही, दो इमेजिनरी रूट्स। ऐसे लिखने को तो जो है प्लॉट करने को हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन लिखने को लिख देते हैं टू इमेजिनरी रूट्स। इसमें एक आई की वैल्यू आएगी, यानी कि अल्फ़ा प्लस आई बीटा के फॉर्म में आएगा। इसमें जो है दो रूट्स आएंगे अल्फ़ा बीटा, इसमें आएंगे अल्फ़ा, इसमें आएंगे अल्फ़ा प्लस प्लस माइनस बीटा आई बीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो हमने ग्राफ की पहली वाली कंडीशन तो कर ली। अब ये कहाँ से आएगा, ये वाला मैक्सिमम मिनिमम। तो ये मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम जो है एफ डिफरेंशियल एक्स को 0 पुट करेंगे। एफ डिफरेंशियल एक्स निकालना आता है, नहीं निकालना आता तो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x, तो 2ax हो गया, एक्स का खाली 1 होता है। इसको हम लोग 0 पुट करेंगे क्योंकि ये एफ डिफरेंशियल एक्स है, और इससे हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता चलेगी। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अब उस x पर ये पता चल जाएगा। इस x पर जो है या तो मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी, है ना। तो अब ये हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये कैसे आप देख रहे हो, ये कि एफ डिफरेंशियल एक्स क्या होता है, उसका स्लोप होता है। तुम देखो कि इसके स्लोप का वैल्यूज़ है जो वही डिक्रीज़ होके इंक्रीज़ हुआ है, और यहाँ पर देखो 0 हो रहा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे, इधर भी ऐसे 0 होगा, है ना, ऐसे इंक्रीज़ होकर डिक्रीज़ हुआ है। तो ये वाली वैल्यू 0 हो रही है ना, तो इधर पे डिफरेंशियल वो है, मैक्सिमम आ रहा है इधर, या फिर यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ पर मिनिमम आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर सब ऊपर है, इसके ऊपर सब नीचे है। पैराबोलिक की इक्वेशन ही ऐसे बनती है कि जिससे तुम बता सकते हो कि ऐसा इस टाइप से आएगा, डिक्रीज़ होकर इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ इंक्रीज़ होकर डिक्रीज़ हो रहा है, तो एक मिनिमम वैल्यू कहीं आएगा, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कहीं आएगा ही। तो ये पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पर।
तुम बोल रहे हो कि रूट्स तो नेगेटिव आएंगे तो कैसे आएगा, उसमें भी आएगा, लेकिन ये है कि उसमें से कहीं ऊपर आ जाएगा, यहाँ टकराएगा नहीं x इक्वल टू 0 लाइन पे, y इक्वल टू 0 लाइन पे टकराएगा नहीं। कहीं और आ जाएगा। तो पढ़ते हैं, लास्ट में तुमको बता देता हूँ कि पूरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। और थर्ड चीज़ आ गई, सेकंड चीज़ भी हो गई हमारी, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उस पर ये वाले पॉइंट पे आएगा, हमें पता चल गया। अब है कॉन्केटिविटी। अब ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशियल को ना डबल डिफरेंशियल करेंगे। अब डबल डिफरेंशियल एक्स क्या आएगा, एक्स का मैंने बताया था बी एक्स था, जैसे इसका आएगा 2a, यानी कि पूरे पूरे ए पे डिपेंडेंट है। और इसका होगा अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो इसका माउथ जो है ऊपर खुलेगा, ए लेस देन 0 है तो इसका माउथ नीचे खुलेगा। इसका मैं बता दूंगा, एक बार कॉन्केविटी अच्छे से बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना जान के रखो कि एक ग्रेटर देन 0 होगा तो ऐसे खुलेगा, एक लेस देन 0 होगा तो ऐसे खुलेगा। चलो अब इक्वेशन बनाते हैं। हमें तीनों चीज़ पता चल गई। तो सबसे पहले जो है हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो हमें जो है पहले रूट्स मिले। रूट्स मान लो अल्फ़ा था और बीटा, रूट्स मिले, ठीक है। अब इस रूट्स में जो है ये पता चल गया, ये 2 पॉइंट से तो वो क्रॉस करेगा ही करेगा 100%। अब हमारे बता रहे हो अगर एक रूट होगा तो मान लो कि इधर मैं एक और बता रहा हूँ, अगर एक रूट होगा तो वो वाला बता देता हूँ। ये वाला देखो 2 रूट हैं और एक कॉन्केविटी से हमें पता चल गया कि ऐसे खुलेगा या फिर ऐसे खुलेगा। ये कैसे पता चल गया, ए की वैल्यू कैसी है, ए की वैल्यू अगर लेस देन 0 तो ऐसे खुलेगा, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ऐसे खुलेगा। तो ये 2 पॉइंट से कैसे खुलता है वो तुम बना सकते हो ना, या तो ऐसा बन जाएगा या फिर ऐसा बन जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्यों चाहिए थी, वो तुम दिखा रहे हो कि ये वाली चीज़ जो है ना ये कहाँ वैरी कर रही है, इस साइड जा रही है ज़्यादा, इस साइड जा रही है, कहाँ है। लेकिन ये है कि भाई अगर तुम बहुत टाइम से कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि ये बीचों बीच ही आएगी इन दोनों के। जो -b/2 है ना, कहीं एकदम सेंटर पे ही लाई करेगा इसका। उस पर हम जो है एक टाइप का यूनिफॉर्म बनेगा अल्फ़ा बीटा में। तो ये एक और कंडीशन तुम जान सकते हो इसकी ग्राफ जानने के लिए, कि चौथी कंडीशन में तुम लिख सकते हो कि एफ ऑफ सी क्या था ना, एफ ऑफ ऐसा वैल्यू कौन सा है कि एफ ऑफ 0 पे क्या आ रहा है। ये एफ ऑफ एक्स होता है ना, वाई को जो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 0 पे क्या आ रहा है, जो कि सी वैल्यू है वो क्या आ रही है। तो उससे तुम्हें ये पॉइंट भी पता चल जाएगा। बेसिकली हमें डिफरेंट पॉइंट्स पता करना है और उससे पासिंग एक कर्व बनाना है जो कि लगे कि उसके जैसा बन रहा है। अब ये पता चल के हमें कितनी सारी कंडीशंस मिल गई, देख लो। सबसे पहले तो कि इससे पास कर रहा है, ठीक है, एफ, क्योंकि यहाँ पे एक्स 0 है, वाई क्या है, तो और इस पे ऐसे करके इधर तक कम होगा फिर इसके बाद इंक्रीज होगा। देखो इक्वेशन मान गई। अब तुम बोलोगे अल्फा बीटा, ये वाला पॉइंट ना इधर आ जाएगा उठ के, ये वाला पॉइंट ना उठ के इधर तक आ जाएगा। अगर ये जो ग्राफ है ये ग्राफ हल्का उठ जाएगा, अगर अल्फा की एक वैल्यू चाहिए तो ऐसा कुछ बनेगा कि ये एक्स एक्सिस इधर आ जाएगा, यही वाला एक्स एक्सिस डिफरेंट नीचे शिफ्ट हो जाएगा या फिर ये वाला ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तब देख रहे हो एक ही रूट आ रही है हमारी, और यही होगी मैक्सिमम मिनिमम वाली।
ये वाली। तो इससे फिर हमें उसके रूट्स पता चल जाएंगे। जो जिसमें सेम आ रहा था, जिसमें एक ही रूट आ रहा था, उसमें एकदम टच करके जाएगा, एक टेंजेंट टाइप का बनेगा उस पर, जो कि टच करके जाएगा। और नहीं रूट आएंगे ना, नहीं रूट्स आएंगे उसमें, मतलब एक्स एक्सिस सीधा है, कहीं एक्स एक्सिस तो टच ही नहीं कर रहा, ग्राफ कहीं ऊपर है। ये एक्स एक्सिस है इन द केस की रूट्स बन रहे हैं, दो रूट्स आ रहे हैं, दो रूट्स। ये वाला था कि वन रूट आ रहा है, एक्स एक्सिस इन द केस की वन रूट आ रहा है। और ये है एक्स एक्सिस इन द केस की जीरो रूट आ रहा है। देखो कॉन्केविटी तो बेसिकली तुम लोग उतना जानते नहीं होगे, सुने नहीं होंगे, लेकिन कॉन्केविटी देखो एक तरह से तुम्हें अगर पता चले किस फेस में खुल रहा है, तो वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन जो है, मेजर पार्ट जो है हो ही गया है। और अब ये हम लोग जानना क्यों चाहते हैं कि ग्राफ कैसा बन रहा है। मान लो अगर तुम लोगों को क्वेश्चन आता है, तो एक पिक्चर देख के एक ग्राफ की तुम्हें समझ में आता है कि मान लो बताया गया है कि एक वैल्यू है, तुम्हें अल्फा बीटा पता चल गया है, सब पता चल गया है, तुम्हें बता रहा है कि इस पॉइंट पे जो है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो ग्राफ से तुम्हें इजीली पता चल जाएगा पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, या फिर बहुत सारे इक्वेशन जो है फॉर्मुलेट हो सकते हैं इससे। बेसिकली तुम्हें देख के, जैसे कि मैं बताऊंगा जब क्वेश्चंस करते वक्त। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट के लिए, इतना देर देखने के लिए। और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में लिख के बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल सकते हैं। और पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं वीडियोस डालता रहूँगा 3-4 दिन के बाद। ओके बाय।